हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आपका ट्रिक वाला है इस बार, कोविड की वजह से एग्जाम है ना, तो आप लोग के हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, बट आपको सब पढ़ना पड़ेगा, इसमें नहीं आएगा। लेकिन जब आप लोग 11th का एग्जाम देने कहीं और कंपटीशन जाएंगे तो वहाँ पे पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन कैसे होगा, क्या आएगा। फिलहाल अगर आप लोग मैथ लेकर 11th में पढ़ेंगे तो ये सब आपको जानना जरूरी होगा। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या, जैसे ये आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, क्या ABCDA, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है। ये सर्कल जो है, ये जो एक पैरेललोग्राम है, इससे टच करती हुई लाइन गई है, तब एक सर्कल बना है। समझ में आया? तो ये जहां जहां टच किया है वहां वहां आप लोग गोला कर दीजिए, गोलिया दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग इसका एक नाम दीजिए, क्या PQR S। क्लियर हुआ? अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सोचिए, आपको करना ये है कि आपको फील करना होगा कि ये यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है, लेकिन आपको पूरा कंसीडर करना होगा कि ये रोम्बस के जैसा है, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, रोम्बस, राइट। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो इसका एक ये जो टच किया हुआ है ये आपका क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब ये जो सर्कल एक है, यहाँ से टेंजेंट कितना बना है, 4 है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो ये जो टेंजेंट का लेंथ होता है ये आपस में इक्वल होता है। जैसे AP BP की इक्वल होगा तो CQ QB की इक्वल होगा, आपस में ये एक दूसरे के इक्वल होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, जैसे ये जो AP पॉइंट है ये आपका यस A के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये एक सर्कल है और सर्कल से एक टेंजेंट पास हुआ है, तो ये जो एक टेंजेंट गया है उसका जो लेंथ होता है अंदर वाला, ये वाला, वो आपका सेम होता है, मीन्स इक्वल होता है, राइट। अब आपका क्या है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते चले, पहले आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग पहले छाप लेंगे। यहाँ पे पहले फील करिए, उसके बाद आप लोग अपने से भी कर सकते हैं समझाने के बाद। देखिए, अब आपका जब AP इक्वल होगा किसके, AS के, वैसे ही आपका ये जो BP है वो आपका किसके इक्वल होगा, BQ के इक्वल होगा, क्योंकि सबका रीजन सेम है। एक सर्कल है, उस सर्कल से जो टेंजेंट पास हुआ है वो जो लेंथ होता है टेंजेंट का वो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए CR, हुआ वाला CR यहाँ पे नहीं है, ये जो CR है वो किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा। ये जो CR भाई साहब है ये किसके इक्वल हो गए हैं, CQ के इक्वल होंगे, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, DR जो है वो किसके इक्वल होगा, आप लोग खुद ही बताएंगे, DS, यस, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखा जाए, क्या ये जो AP है वो क्या BP, ये अलग अलग पॉइंट है, इन दोनों को जब हम लोग मिला देंगे, जैसे एक पॉइंट हुआ क्या AP, दूसरा लाइन हुआ BP, क्लियर। इन दोनों को जब ऐड हम लोग कर देते हैं तो एक बड़ी सी लाइन हो गई। ओ माय गॉड, ये क्या कह रही है मैम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचिए, जब यहाँ पे एक लाइन है AP और दूसरी लाइन है PB, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो P वाला लाइन तो यहाँ पे आ जाएगा, ये एक लाइन होगा A और ये होगा B, तो पूरा लाइन जब हम लोग ऐड किए तो कौन सा हो गया, AB। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए, AP और PB दोनों को जब हम लोग ऐड किए एक लाइन बनी, वो लाइन कौन सी है, AB लाइन है। कौन सी लाइन है, AB लाइन है। थोड़ा मुझे भी सर्दी जुकाम है, गला बैठ रहा है, इसलिए थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो BQ है ये एक अलग पॉइंट है, अलग लाइन है, ये जो QC है वो एक अलग लाइन है। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो एक बड़ी सी लाइन बन जाती, कौन सी, BC। ओ माय गॉड, यहाँ भी ऐसे हुआ और यहाँ भी ऐसे हुआ, मीन्स आपका दो लाइन तैयार हो गया, कौन सा, AB और BC। क्लियर हुआ? इतना बचा कितना है आपका, आधा।
आधा तो क्लियर हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो सी आर है वो डी आर, सॉरी ये जो सी आर है वो आपके डी आर के दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, दोनों को जब ऐड किया जाएगा ये भी एक लाइन बन जाएगी, कौन सी, सी डी, राइट। अब यहाँ पे देखिए डी एस जो है और यस से जो है ये एक अलग अलग पॉइंट है, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा कौन सा लाइन बनेगा, ए डी। ओ माय गॉड, यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे 4 लाइन मिल गई है, कौन कौन सी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ही। अब आप यहाँ पे क्या सोचेंगे, अब यहाँ पे पैरेललोग्राम का एक फार्मूला होता है, क्या जितना ए बी होगा उतना ही जितना ऊपर वाला होता है उतना नीचे वाला, जितना इधर वाला उतना इधर वाला, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये आपका एक फार्मूला है, होगा भाई। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जब ए बी जो है वो सी डी की इक्वल होगा, जब आप ए बी वाली लाइन को और इस वाली लाइन को इक्वल करेंगे तो वहाँ पे आप कह सकते हैं ए बी जो है वो सी डी की इक्वल होगा, ए डी जो है वो बी सी की इक्वल होगा। अब यहाँ से आपका प्रूफ होके निकलेगा ए बी जो है वो बी सी की इक्वल होगा और ये जो बी सी है ये आपके ए डी की इक्वल होगा, तभी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मीन्स आपका सब इक्वल हो जाएगा। कौन कौन सा, ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, सी डी इक्वल होगा ए डी के। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये यही हो गया जब आपका ए बी और बी सी और सी डी और डी ए आपस में चारों लाइन इक्वल हो जाएगा, तभी आप कह सकते हैं यह एक रोम्बस है। क्लियर। आइए अब हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, क्या, लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम ओ पी ए आर ए डबल एल एल ओ जी आर ए एम पैरेललोग्राम सच दैट इट्स साइड्स टच। ये जो लाइन टच हुई है बस वही सब यहाँ पे लिखा जा रहा है, टचेज ए सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ पे आपका एक सेंटर है ओ, थोड़ा सा ये टेढ़ा लिखा गया, ये जो समझाएं इसलिए। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या, ये वाली लाइन हम यहाँ पे नहीं लिखाएंगे, जो सर्कल है, ये जो सर्कल यहाँ से जो टेंजेंट गया है उसका लेंथ इक्वल होगा अंदर वाला, तो ये आपको बस समझना है। यहाँ पे आप लिखेंगे एपी जो है वो किसके इक्वल था, एएस की इक्वल था, एपी जो है वो आपका एएस की इक्वल था। फिर आपका बीपी वो किसके इक्वल था, बीक्यू के, तो यहाँ पे आप लोग समझते जाइए। सी आर, यहाँ पे ये जो सी आर था वो किसके इक्वल था, सी क्यू के। और डी आर, डी आर किसके इक्वल था, डी एस के, डी एस। इतना हो गया आपका प्रूफ। अब आप लोग क्या करेंगे, इन इतने को एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है, क्या, एडिंग ऑन बोथ साइड, राइट। अब आप क्या करेंगे, AP प्लस BP, फिर यहाँ पे प्लस CR प्लस DR, इधर वाले के साथ AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये सबको ऐड करिए। अब देखिए ये जो छोटा छोटा हम लोग ऐड किए थे, कौन सा, AP और PB, इन दोनों को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो बड़ी लाइन बनेगी, कौन सा, AB। अब यहाँ पे आपका AB तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका CR है, CR और DR, CR और DR को जब मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए CR और DR को जब मिलाएंगे कौन सी लाइन बनेगी, CD। कौन सी लाइन बनेगी, CD। अब यहाँ पे देखिए आपका कौन सा बना, CD, राइट। ऐसे क्लियर होता है, जब आप लोग समझे रहेंगे तो फटाफट बोलेंगे। अब आप लोग अपने कॉपी में देखिए AS जो है वो किस, AS प्लस BQ, यहाँ पे देखिए भाई AS गलत हो गया क्या, अरे रुकिए, AS जो है AS और DS, यहाँ पे AS यहाँ पे होगा DS और यहाँ पे होगा CQ, यहाँ पे होगा BQ, तभी तो जुड़ेगा ना। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। अब यहाँ पे देखिए AS जो है वो AS प्लस DS, AS को, ये वाली जो लाइन है AS और DS को जब हम लोग ऐड करेंगे कौन सी लाइन बनेगी, AD। कौन सी, AD प्लस यहाँ पे कौन सा बनेगा, BC। अब यहाँ पे एक आप पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, AB
सी डी जो होता है ये एक पैरेललोग्राम है, ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का, राइट। अब आप क्या यहाँ से करेंगे, ए बी जो होता है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के, और बी सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डी के। ये कहाँ से निकल के आता है, जब ये आप बोलेंगे ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, तो आमने सामने का ऐसे ऐसे जो हम बताए थे वो सब इक्वल होगा, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ए बी सी डी इक्वल होगा किसके, ए डी और बी सी की, ये तो पहले ही था। अब यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ए बी जो है वो सी डी की इक्वल है, बी सी जो है वो ए डी की इक्वल है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो जहाँ पे आपका सी डी होगा वहाँ पे आप ए बी कर सकते हैं, या तो जहाँ पे आपका ए बी है वहाँ आप सी डी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो आइए हम लोग जहाँ पे सी डी है वहाँ पे ए बी रखेंगे, ए बी। अब यहाँ पे ए डी है तो ए डी रहने ही देंगे, ए डी है तो ए डी को चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे करेंगे बी सी, फिर यहाँ पे आपका बी सी है वैसे छाप लेंगे। यहाँ पे आपका यक्स यक्स रहता है तो 2x होता है, यहाँ पे ए बी प्लस ए बी है तो क्या होगा 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2bc, 2 से 2 कैंसिल, होगा कि नहीं होगा, आपका क्या बचा ab इक्वल टू बी सी। अच्छा बताइए, जब ab जो है वो cd की इक्वल हुआ तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और प्रूफ कर सकते हैं, क्या, यहाँ पे सिमिलरली करके हम लोग CD जो है वो BC की इक्वल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। AB जो है AB प्लस CD इक्वल है किसके, AD प्लस BC के, है कि नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग AB लिए थे, अब यहाँ पे AB के प्लेस पर क्या लेंगे, CD लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए चाहे जो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पूरा फुल फील के साथ जब आप लोग पढ़ेंगे ना तभी मजा आएगा और वो चीज़ आपको समझ में आएगी, भूलेगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए बी को हम लोग चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे भाई, सी डी प्लस सी डी इक्वल टू, यहाँ पे चेंज, अब इस यहाँ पे ए डी है तो यहाँ पे बी सी, उस बार हम लोग यहाँ बी सी चेंज किए थे, अब यहाँ पे ए डी ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए डी ऐसे करेंगे। यहाँ पे 2 सी डी इक्वल होगा किसके, 2 ए डी के, 2 कैंसिल, राइट। अब यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ये आपका सेकेंड हुआ, ये आपका फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपका नहीं है बट यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, सो डैट ए बी इक्वल हुआ किसके, बी सी के, और बी सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के, और सी डी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। मीन्स जब पूरा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्लियर हुआ, समझ में आया, एनी कंफ्यूजन, नो ना। तो ऐसे ही जब आप लोग फुल फील के साथ पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा और हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। दोस्तों किसको नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं आया, आ गया ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिसको आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है वो फिर से वीडियो एक बार देखे, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़िए और जम के पढ़िए। ओके, बाय बाय।